वो उनका सरकार रहता था हम बोलते कि जंगल राज है, लेकिन अभी जंगल राज 2 पीएमसीएच में है। हाँ है, बोले बिहार में नहीं है, पीएमसीएच इसके उद्घाटन में खुद डिप्टी सीएम जाते हैं। वो व्यक्ति हॉस्पिटल में, बिहार के हॉस्पिटल में, वो भी सरकारी हॉस्पिटल में कुटा जा रहा है और उसके अंदर इतना ताकत नहीं है कि एक एफआईआर। यही तेजस्वी प्रसाद यादव जी का सरकार रहता तो कितना चिल्लाते हो, हम चारा चोर के बेटा नहीं है, हम सिपाही के बेटा है, उनके माई भी लाई। ऐसे ऐसे दोगले यूट्यूबर का भी इलाज अगर हो रहा है पीएमसीएच में, बहुत बहुत धन्यवाद है। ऐसे मनीष कश्यप को पीएमसीएच में मारा गया, उसके बाद तेजस्वी जी आते हैं, पूरा जो है ना स्वास्थ्य विभाग का पोल खोलते हैं, उन्हीं चीजों को लेकर के बात करेंगे। और जितने विरोधी भी थे ना मनीष कश्यप के, मतलब कि करीबी चले गए, जितने लोग विरोध करते थे। बीरू जी, मनीष कश्यप को पीटा गया, क्या कुछ कहिएगा? मनीष कश्यप जो पीएमसीएच में पिटाया है उसको लेकर। सबसे बड़ी बात है कि पिटाया गया है, ये तो एक मुद्दा है, लेकिन पिटाया क्यों गया है ये मुद्दा किसी को पता चला है कि अंदर में क्यों पिटाया गया? नहीं, आप बताइए ना, ये भी तो पता चलना चाहिए। देखिए, तो अगर आप कहीं पे भी गुंडाई और लंठाई नहीं कीजिएगा तब तक आपको कोई मारेगा। पागल तो नहीं, आप हमारे पास आए हैं, बिना कुछ कहले हम आपको तो मार नहीं देंगे, चाहे आप हमको मारते नहीं दीजिएगा, कुछ तो वजह होगा। लेकिन वो डॉक्टर को सलाम, जिसने, क्योंकि विश्व का सबसे बड़ा हॉस्पिटल कहा जाता है पीएमसीएच को, हर चीज का इलाज होता है, और ऐसे ऐसे दोगले यूट्यूबर का भी इलाज अगर हो रहा है पीएमसीएच में, बहुत बहुत धन्यवाद है ऐसे डॉक्टरों का। लेकिन कहने का मतलब वो वहां पे गए थे एक आम बच्ची को लेकर के इलाज करा, अपने लिए मनीष कश्यप इसी का स्टेटमेंट था जब आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी का सरकार था 17 महीना, इसी का स्टेटमेंट था कि पीएमसीएच में कोई हमको कॉल भी कर देता है कि भैया हमको बेड दिलवा दीजिए, मेरा नाम भी ले लेता है तो मेरे नाम से वहां काम हो जाता है। जब तेजस्वी यादव जी का सरकार रहता था तब, और आज किसका सरकार? भारतीय जनता पार्टी का, आदरणीय नीतीश कुमार जी का, और उस पार्टी के ये नेता है, और इसका कॉल से और नाम से पैरवी काम नहीं किया तो इसको जाना पड़ा, और जाने के बाद ये कुटा गया। दोष किसका है? मतलब कहने का मतलब है डॉक्टर अगर मारे हैं तो पुलिस किस लिए, ये पहले बताइए, कानून किस लिए? तो हटा दीजिए पुलिस को, हटा दीजिए कोर्ट का चल बंद कर दीजिए। डॉक्टर, कानून, जितने भी लोग हैं वो किसके इशारे पे चलते हैं? किसके इशारे? सरकार के इशारे पे चलते हैं। सरकार ही कुछ कर सकती है। तो पुलिस क्यों है? पुलिस भी तो सरकार, गृह मंत्रालय, अभी नीतीश कुमार। डॉक्टर का काम है पिटना, या डॉक्टर को तो दूसरा रूप भगवान। आप हमको मारे, आप हमको मारे तो मेरा क्या फर्ज बनता है? एफआईआर करना। बिल्कुल। मनीष कश्यप एफआईआर किए? नहीं किए। क्यों नहीं किए? अब ये तो अगर यही तेजस्वी प्रसाद यादव जी का सरकार रहता तो कितना चिल्लाते हो, हम चारा चोर के बेटा नहीं है, हम सिपाही के बेटा है, उनके माई भी लाइव आ जाती, उनके मम्मी को भी साथ में बैठा लेते, 50 बार तेजस्वी यादव जी को, लालू यादव जी को गरियाते, जबकि वो डिप्टी सीएम थे और साथ में सरकार में नीतीश कुमार के पास गृह मंत्रालय था, फिर भी वो गरिया रहे थे। लेकिन अब भी तो यहाँ जिनके ऑफिस के उद्घाटन में खुद डिप्टी सीएम जाते हैं, वो व्यक्ति हॉस्पिटल में, बिहार के हॉस्पिटल में, वो भी सरकारी हॉस्पिटल में कुटा जा रहा है, और उसके अंदर इतना ताकत नहीं है कि एक एफआईआर कर दे। लेकिन बोल रहे हैं कि हम सिस्टम के खिलाफ हमको लड़ना है, किसी डॉक्टर के खिलाफ 2-4 पे हम केस करके और उसको अंदर करवा दे चाहे हटवा दे, उससे हमारा नहीं, हमारा लड़ाई सिस्टम से, जो कि भ्रष्ट जो ये स्वास्थ्य विभाग बना है, जो कि तेजस्वी यादव भी बोले, आप देखें इसमें बयान दिए कि नहीं, हर जगह कहीं चूहा काट ले रहा है, कोई कुछ। हम आपको बता रहे हैं सिस्टम के खिलाफ लड़ना है इनको। सिस्टम कौन चलाता है? सरकार चलाती है। सरकार का इनके मुंह से नाम सुने हैं एक बार भी? इन्होंने क्या बोला जब इनसे पूछा गया कि तेजस्वी यादव जी का जब सरकार रहता था आप बोलते कि जंगल राज है, तो अभी काहे नहीं बोल रहे? तो बोल रहे कि नहीं, हम, ये बात सही है कि वो उनका सरकार रहता था हम बोलते कि जंगल राज है, लेकिन अभी जंगल राज 2 पीएमसीएच में है। हाँ है, बोले बिहार में नहीं है, पीएमसीएच में है। मतलब अभी भी ये सरकार को बचाने का काम कर रहा है, ये दोहरी नीति के और गलत डीएनए के व्यक्ति अभी भी बचाने का प्रयास कर रहा है। कोई भी हॉस्पिटल के डॉक्टर के पास इतना हिम्मत नहीं है कि किसी भी व्यक्ति पे, और वो भी जिस सत्ता का सरकार हो, और उस पार्टी के नेता पे हाथ उठा दे और पत्रकार पे हाथ उठा दो बिना सरकार के संरक्षण का, बिना सरकार के संरक्षण का, और जिसके दरवाजे पे डिप्टी सीएम खुद जाता हो। तो ये सरकार का जग जाहिर है कि सरकारों ने मनोबल, और अब भी जो सरकार चला रहे वो प्रशासन चला रहा है,
क्योंकि नीतीश कुमार जी का स्वास्थ्य सही है नहीं, और मंगल पांडे स्वास्थ्य मंत्री है, भारतीय जनता पार्टी से ही है, उन पे ये नहीं बोल पाएंगे। तेजस्वी यादव जी जब सरकार में थे तो 700 डॉक्टरों को जो बिना हॉस्पिटल आए हुए ड्यूटी पूरा किए हुए पेमेंट ले रहे थे, सैलरी ले रहे थे, उसको बर्खास्त करने का काम किए। रात के 1 बजे 2 बजे तेजस्वी यादव जी हॉस्पिटल में छापा मारते थे, पूरा मुंह ढक के। लेकिन ये क्या कर रहे हैं मंगल पांडे जी? इन पे ये सवाल नहीं उठाएगा। तो ये लोग के डीएनए में ही दोष है। ये लोग सिर्फ पार्टी देखेगा, समाज देखेगा, और उसके अकॉर्डिंग ही किसी पे विरोध कर सकता है। मेरा मानना है कि हमको अगर बिहार को सुधारना है, समाज को सुधारना है और बिहार के सिस्टम को सुधारना है, तो हम पार्टी नहीं देखेंगे, हम जात नहीं देखेंगे, हम धर्म नहीं देखेंगे, हम जनता के साथ खड़ा होंगे, चाहे कोई भी मुद्दा हो। लेकिन अब मनीष कश्यप को लग रहा है कि हम गलत कर दिए, जो भाजपा ज्वाइन कर लिए चुपचाप। अब बोले हम सभी लोग से मिलेंगे और जो लोग भी नाराज है उनसे हम माफी मांगेंगे, सब कुछ करेंगे, अब गलती का एहसास आ गया। इसमें क्या कहना है? अच्छा, चुनाव नजदीक आ गया ना? चुनाव तो नजदीक, इसीलिए ये दो गलाई है ना इसके खून में। चुनाव नजदीक है, सोचिए, ये इससे पहले कोई भी डिसीजन के लिए किसी से काहे नहीं मिलता था, अभी शांत काहे है? मतलब कहने का मतलब एक दुख के घड़ी में आप मरहम लगाना था, आप यहाँ नमक रगड़। भैया 3 घंटा के वो किसी को मारेगा, शरीर में वो दाग नहीं रहेगा? दागिया बता दीजिए हमको। डॉक्टर है भाई, अंदरूनी इंजरी वो लोग जानता है कि किस तरीके से खुलेगा ना जी, देहवा खुलेगा ना, कहीं तो दाग होगा। 2-3 दिन हॉस्पिटल में भर्ती थे तो उसका क्या पानी चल रहा था? डॉक्टर रिपोर्ट भैया हम भर्ती हो जाएंगे हॉस्पिटल में पैसा देके, हम भर्ती हो जाएंगे, मतलब पैसा देके भर्ती हो, क्या दिक्कत है? भर्ती होना कोनो बड़ी बात ना है, 2 बोतल पानी चढ़ा लेंगे और तो गजब बोल रहे हैं महाराज। देखिए, ये एक नाटक है भारतीय जनता पार्टी पे प्रेशर बनाने का, दबाव बनाने का, और चुनाव नजदीक है, इसको सभी लोगों का कोई पूछ नहीं रहा था, इसका कोई वैल्यू नहीं था। एक समझिए तो टीआरपी की एक खेल खेले जा रही है जिसका कोई महत्व नहीं है। लेकिन और सिंपल बात समझ लिए, कुत्ता का पोंछ कभी सीधा नहीं होता है, तो ये व्यक्ति सीधा होने वाले नहीं है। रो के ढो के नौटंकी करके लोगों को लग रहा है कि हाँ टीआरपी बटोर लेंगे और सेंटीमेंट बटोर लेंगे, वो पॉसिबल नहीं। बिहार की जनता जान चुकी है कि कितने बड़ा ठग है ये तो बोल रहे हैं कि अब जनता के पास जाएंगे, हम माफी मांगेंगे, जो गलती हुआ है उसको सुधार करेंगे। तो गलती हुआ है सुधार करने, तो जो आप चंदा मांगे थे 1-1 रुपया, 100-100 रुपया, 500-500 रुपया लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए अपने क्षेत्र से, सबका पैसा जाके वापस कीजिए। सबसे पहले वापस कीजिए। रिक्शा वाले में जो पैसा आप चंदा इकट्ठा करके जो आप फॉर्च्यूनर खरीदे थे, वो पैसा वापस कीजिए। कि आयांश वाला मुद्दा में जो 80 लाख रुपया का घोटाला किया, वो पैसा वापस कीजिए। कब करेगा? विक्की बेदर्दी एक सिंगर पीएमसीएच में, उसी पीएमसीएच में इसे मदद मांगते मांगते जान दे दिया, किडनी ट्रांसप्लांट करवाना था, लेकिन ये व्यक्ति मदद तक नहीं किया। क्यों? क्योंकि उसके नाम पे कोई टीआरपी और व्यूज नहीं था, कोई नहीं था। उसको जवाब कब देगा ये? लेकिन कहीं ना कहीं ये जितने आप देख रहे हैं, ये बता रहे अल्टीमेटम भी सरकार को दिए हैं कि हम 7 से 10 दिन में हम अपना सोच रहे हैं, अभी मिजाज स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं थोड़ा, हम कुछ मतलब धरना देंगे पूरा। अभी हम लाइव भी देख रहे थे उनका, ये बता रहे हैं ये सिर्फ कुछ भी करेगा तो सिर्फ पीएमसीएच को लेके करेगा, और पूरे बिहार के स्वास्थ्य का जो स्थिति है वो चरमरा चुका है। हम आपको बता रहे हैं, बख्तियारपुर में एक हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल में गाय भैंसी चढ़ने जाता है, वहां के आसपास के लोग जो है ना, गोबर आता है ना, चपड़ी पाटने आता है, उसमें डॉक्टर आता नहीं है। 3 गो डॉक्टर बहाल है उसमें, और तीनों डॉक्टर को मंथली पेमेंट जाता है, तीनों डॉक्टर को। मंगल पांडे जी को ये पता नहीं है, पता होने के बाद भी वो चीज नहीं कर रहे हैं, हटा नहीं रहे हैं। तो ये हमारा बिहार का दुर्भाग्य है। तो पीएमसीएच में आप 5 लोगों के साथ बैठ के टीआरपी के लिए अब्यूज का गेम खेल के क्या साबित कीजिएगा? मेन जड़ जो है, जिसके वजह से ये चीज हो रहा है, स्वास्थ्य विभाग पे आप सवाल उठाइए, बिहार के सरकार पे सवाल उठाइए कि आप 15 साल जंगल राज तो रट रहे हैं, लालू राबड़ी के कार्यकाल को तो रट रहे हैं, आप 20 साल 25 साल में क्या उखाड़ लिए? आप सिर्फ रोड बनाने के अलावा बिहार को क्या दे दिए? ना आप पलायन रोक पाए, ना बिहार में स्वास्थ्य विभाग को सुधार पाए, ना ही शिक्षा विभाग आप सुधार पाए, ऊपर से भारत सरकार शिक्षा पे टैक्स भी लगा दिया है, ना अभी तक जर्जर स्थिति सुधार पाया। तो आप किए क्या बिहार के लिए? बिल्कुल।
चलिए, जब तक देख रहे होंगे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और वीडियो को शेयर भी किए। लेकिन बीरू जी, जितने विरोधी थे वो सब लोग सपोर्ट कर रहे हैं, जितने दोस्त लोग थे सभी लोग मिलने गए। आप भी देख रहे होंगे, आपके भी कुछ नजदीकी लोग जाके मिले, गलती से ही अब भैया बोल रहे हैं। दोगलाई इंसान जो दोगला रहता है एक न एक दिन चेहरा अपना दिखाई देता है। तो जो लोग हैं, कुछ लोग हैं, हम एगो देख रहे थे, कोई अभिनव करके कोई एक रिपोर्टर है, वो एक खबर चलाया है, वो दिखा, खबर में वो साफ साफ लिखा है, वीडियो में बोला है, पवन सिंह जी का वीडियो चलाया है और कंपेयर किया है। वो बोला है कि भड़ुआगिरी और राजनीतिक एक साथ हो सकता है, लेकिन एक पत्रकार नेता क्यों नहीं बन सकता, नेता एक साथ पत्रकार क्यों नहीं कर सकता? तो इस बेवकूफ को यह नहीं पता है कि भारत के 4 ही स्तंभ है, जिसमें से 2 स्तंभ एक मीडिया आ जाता है और एक विधायिका आ जाता है। एक साथ एक आदमी 2 काम को नहीं कर सकता है। और सिंगिंग लाइन जो हो गया, कलाकारी लाइन हो गया, प्रोफेशन हो गया। हम अगर ठेकेदार हैं तो ये मेरा प्रोफेशन है, हम नेतागिरी कर सकते हैं, ये देश के स्तंभ नहीं है। लेकिन ये कंपेयर किया है कि पत्रकार और नेता एक साथ कोई क्यों नहीं बन सकता। ये बेवकूफ, इन लोग को पढ़ाई कौन करवाता है? कुमार अभिनव जैसे रिपोर्टर को पढ़ाता कौन है? हमको ये समझ में नहीं आता है। लेकिन और भी हम देख रहे थे, जितने लोग विरोध कर रहे थे, काफी विरोध कर रहे थे, हम नाम नहीं रखना चाहेंगे, लेकिन वो लोग भी जाकर के हम मुलाकात देखिए, ऐसे लोगों का डीएनए में दोष है। सिंपल बात कर सकते हैं, मोदी जी के भाषा में जब आते थे तो वो बोलते थे कि डीएनए में दोष है, तो ये लोग का खोने में दोष है। ये लोग व्यूज के लिए किसी भी तरह किसी भी जगह जा सकता है, इस पे बात करना ही बेकार है, बात करना ही बेकार है। चलिए, तो क्या कुछ सोचते हैं भाई मनीष कश्यप के लेकर के? ये तो इनका अलग ही बयान है, लेकिन सभी लोग सपोर्ट कर रहे हैं मनीष कश्यप। आपकी क्या राय है पीएमसीएच को लेकर के, हमारी बातचीत को लेकर के, मनीष कश्यप को लेकर के आपकी क्या राय है? क्या सोचते हैं, मनीष कश्यप सही है, गलत है? जो अब बोल रहे हैं कि नहीं, अब हम सुधार करेंगे, अब सब लोगों से मिलेंगे भाई, कुछ गलतियां हुई है उसको दोबारा हम ठीक करने की कोशिश करेंगे। तो आप लोग जरूर बताइएगा। धन्यवाद, नमस्कार।